परी को मिला धोखा। परियों की दुनिया में स्वीटी नाम की एक परी रहती थी। स्वीटी का एक फ्रेंड था केशव। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। पता है, हमारा कॉलेज पृथ्वी के ट्रिप पर जा रहा है। बहुत मजा आएगा, तुम भी आओ हमारे साथ ट्रिप में। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम क्यों नहीं आ सकते? बहुत मजा आएगा पृथ्वी पर। मुझे ट्रैवलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने रूम में किताबों के बीच ही खुश हूँ। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर तो देखो। जिंदगी क्या है, किताबें हटा कर तो देखो। सिर्फ नजरों से नहीं देखी जाती दुनिया, दिल की धड़कन को भी विनयी बनाकर तो देखो। शायरी वायरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ट्रिप चली जाओ, हम बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर केशव वहां से चला जाता है। स्वीटी अपने बाकी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पृथ्वी के ट्रिप पर निकल पड़ती है। सारी परियां पृथ्वी के एक कॉलेज में उतरती है। पृथ्वी के सारे इंसान स्टूडेंट परी जाति के स्टूडेंट से मिलते हैं। स्वीटी की मुलाकात विजय नाम के एक लड़के से होती है। विजय स्वीटी को पृथ्वी के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। हमारी पृथ्वी पर 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट है, व्हेल मछलियां हैं और सिनेमा हॉल भी है। हमारे यहाँ परिलोक में 10,000 मीटर ऊंचा पर्वत है और खाने की चीजें हम अपनी छड़ी से ही बना लेते हैं। क्या तुम परियों की छड़ी कुछ भी बना सकती है? मतलब कुछ भी? हाँ, बना तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन छड़ी का रिचार्ज करना पड़ता है। अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो हमारी छड़ी काम नहीं करेगी। परियों की छड़ी का भी रिचार्ज होता है क्या? स्वीटी अपनी जादुई छड़ी से विजय को एक डायरी देती है और विजय बदले में उसे एक स्मार्टफोन देता है। फिर स्वीटी और विजय में दिन रात बातें होने लगती है और ऐसे ही तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन विजय स्वीटी से कहता है, स्वीटी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन परिलोक में मैं केशव नाम के एक लड़के से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। तो इतने दिनों से हमारे बीच क्या चल रहा था? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? क्या मैंने तुमसे कभी कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? मैं तो बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम एक धोखेबाज परी हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कभी नहीं मिलूंगा तुमसे। ऐसे कहकर विजय वहाँ से चला जाता है और फिर कभी स्वीटी से मिलने नहीं आता। कुछ दिनों बाद स्वीटी और उसके कॉलेज के फ्रेंड्स ट्रिप खत्म करके अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। परिलोक में जाने के बाद स्वीटी सबसे पहले केशव से मिलने जाती है और कहती है, मैं तुम्हें अपनी ट्रिप के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैंने तुमसे ऐसा कभी नहीं कहा था। तुम यहाँ से जा सकती हो और मुझे कोई बात नहीं करनी। केशव की ये बातें सुनकर स्वीटी परी रोने लगती है। वो तुरंत ही पृथ्वी पर विजय के पास जाना चाहती थी, लेकिन पृथ्वी पर वायरस फैला हुआ था। स्वीटी को 2 महीने रुकना पड़ा। वह हर दिन विजय को फोन ट्राई करती, लेकिन परिलोक में नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसका फोन कभी नहीं लगता। 2 महीने बाद स्वीटी परी विजय के पास पृथ्वी पर पहुंचती है और कहती है, विजय, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? काश ऐसा हो पाता, लेकिन अब यह संभव नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्रेम करते हो और शादी करना चाहते हो। इस लड़की का नाम पायल है। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गया था, लेकिन पायल ने ही मुझे संभाला। अब मैं और पायल एक दूसरे से प्रेम करते हैं और बहुत जल्द दोनों शादी कर लेंगे। काश मैं तुम्हारे साथ जीवन बिता पाता, लेकिन अब मैं पायल को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए केवल हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। विजय और स्वीटी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्वीटी विजय से कहती है, कोई बात नहीं विजय, उस समय मेरी मजबूरी थी, आज तुम्हारी मजबूरी है। अब मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, लेकिन हमेशा हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। ऐसा कहकर स्वीटी परी वहां से चली जाती है और अपने परिलोक दुनिया में खुशी खुशी रहने लगती है।
तो आपने देखा दोस्तों धोखेबाज परी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसे लगी।